अश्वनी राणा साहब, मतलब किसी भी दिन आरबीआई बस अपनी निद्रा से, मैं फिर से वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुंभकर्णीय निद्रा से जागकर वो कहेगा ओहो इस बैंक में तो गड़बड़ झाला चल रहा है, अब ना आप पैसे जमा कर सकते और ज्यादा जरूरी है अब आप पैसे नहीं निकाल सकते 6 महीने तक, अभी हम तफ्तीश करेंगे। क्या कमाल है। आम आदमी को बताने की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसे आगाह करना यह किसकी जिम्मेदारी है? आम आदमी लेकर भाग गया क्या पैसे? क्या है कि भाई हम ये नहीं कह सकते कि रिजर्व बैंक एकदम जागा है। रिजर्व बैंक ऑडिट करता है, बैंक का अपना ऑडिट भी रहता है, वो उसको मॉनिटर करता है एज ए रेगुलेटर। लेकिन अब हम कहें कि भाई पहले नहीं बताया, अगर पहले बताया जाए तो आप देखिए जैसे पैनिक है, लोग एकदम से पैसा निकालने आ जाएंगे, पैसा निकाल लेंगे तो उनका जो पैसा है। नहीं ठीक है ना, लेकिन जो बैंक को आरबीआई इस प्रकार रोक लगाकर मॉनिटर करके बचाने की स्थिति में है, वो पैसा ही निकल जाएगा तो वो वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए रिजर्व बैंक ये एक सिस्टम है उसका कि कहीं ऐसी गड़बड़ी पाई जाती है तो एक मॉनिटोरियम लगाया जाता है 6 महीने। अभी आज रिजर्व बैंक ने जो बोर्ड है उसको ख़त्म कर दिया है, कंट्रोल रिजर्व बैंक ने ले लिया है, वो सब देखेगा क्या गड़बड़ी है, कहाँ का डेफिशिएंसी है। क्या करे, मेरे घर में शादी होने वाली है अगले महीने, देखिए मेरा बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा है और उसको मैं इंजीनियरिंग करवानी है। आम आदमी की पैसे को प्रोटेक्ट करने अगर रिजर्व बैंक कोई एक्शन ना ले तो और बड़ा प्रोटेक्ट कर रहा है रिजर्व बैंक। 80 बैंक उनके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं पिछले 10 सालों में। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैनेज होते हैं। रिजर्व बैंक ये शेड्यूल बैंक है, ये शेड्यूल बैंक है, ये एज ए रेगुलेटर रिजर्व बैंक इसके ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन जो चीज़ें हैं बहुत सारी वो स्टेट का भी उसमें रोल रहता है। और आपने महाराष्ट्र कहा, बिल्कुल वहाँ पर जो कोऑपरेटिव बैंक जो डूबे हैं वो उनके ऊपर शिकंजा वाकई पॉलिटिशियन का था। इसमें भी मैं तो कहता हूँ चाहे किसी गलत ऑडिटर की रिपोर्ट के कारण वो चीज़ सामने नहीं आई, चाहे किसी बोर्ड मेंबर के नहीं आए, उसको पनिश करना चाहिए, जो भी उसके सज़ा हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी है कि बैंक आरबीआई डूबने नहीं देगी। पहले जो महाराष्ट्र, अरे आम आदमी तो डूब जाएगा 6 महीने नहीं डूबेगा, में, बिल्कुल नहीं डूबेगा, बिल्कुल नहीं डूबेगा। उनको आम आदमी नहीं डूबेगा। उनके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए शोभना पेडनेकर वो कह रही है अब मुझे भाई बनना पड़ जाएगा, मेरे तो 19 लाख सारी जमा जोखिम हुआ है, उसी ब्याज से मैं अपना घर चलाती थी। में सारा पैसा बार बार कहा जाता है, क्यों रखते हैं लोग? एक लोग ही आम आदमी गलती करता है, वो जो 100 200 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के लोन ले लेते हैं, उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। प्रोटेक्शन के लिए हम इतना सारा जो भी रिटायरमेंट का पैसा है एक छोटे बैंक में लगा देते हैं, सिर्फ कि आधा % वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट फालतू मिलता है। हाँ, क्यों क्या करे आम आदमी? उसको होती है ना ये लालच, तो इसलिए उसको पैसे को बांट के रखना चाहिए। और फिर हमने सरकार से वैसे भी कहा है कि ये जो लिमिट जो है इंश्योरेंस की बढ़ाई जाए, नहीं तो ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स करते क्या है, ये सेंट्रल बैंक किसलिए बैठा हुआ है वहां पे? उनको पनिश करना चाहिए, उनके ऊपर जो है पनिश किया है कि नहीं वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे यकीन है आरबीआई ने ये कार्रवाई इसलिए की होगी क्योंकि उसे ये जरूरी लगा होगा। कितने मासूम हैं, कितने भोले हैं, कितने नादान हैं, कितना भरोसा करते हैं। और महाराष्ट्र में 80 बैंक जो बंद हुए हैं पूरे देश में, उसमें से 36 महाराष्ट्र में ही। ये महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है भाई? देखिए संदीप जी, पहले तो इसको आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कि अर्बन बैंकिंग के ऊपर बहुत लोगों ने काम किया और वहाँ की जो लीडरशिप थी, कोऑपरेटिव की लीडरशिप, उन्होंने अपनी संस्थाएं खड़ी की हैं। तो जहाँ पे संस्थाएं ज़्यादा होंगी वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भी ज़्यादा होंगी। तो महाराष्ट्र का जो परसेंटेज है उसके पीछे एक मूल कारण ये है। लेकिन इसमें बड़े आदमियों का, उद्योगपतियों का, राजनेताओं का कितनों के पैसे डूबे हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। आज तक ये लाइसेंस रद्द हुए, कितने उद्योगपतियों के पैसे डूबे? संदीप जी, ये जो बैंक्स हैं इसमें सभी तरह के लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है, सभी लोगों के डिपॉजिट होते हैं। इसमें व्यापारी भी हैं और इसमें रिटायर्ड लोग भी हैं और इसमें आम आदमी भी है। इसमें अभी जो आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल सच है कि अभी वहाँ पर जो लोन दिए गए होंगे उन लोन को देने के साथ ही साथ उनको
वहाँ पे किसी कोई ना कोई गारंटी होगी प्रॉपर्टीज की, कुछ और एसेट्स रखे होंगे। अभी आरबीआई उसका प्रॉपरली मूल्यांकन करेगा मुझे एक चीज कि कौन बताइए। से एसेट्स हाँ, ऐसे मूल्यांकन तो होता रहता है। वहाँ के मुझे जो एक चीज डिपॉजिटर्स है, बताइए, आरबीआई का ही आंकड़ा दे रहा हूं ब्रजमोहन भाई, 2023-24 में 1,18,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए गए, साफ कर दिए गए। 2022-23 में था ये 1,58,000 करोड़, 2021-22 में 1,38,000 करोड़, 2020-21 में 1,71,000 करोड़, 2019-20 में 2,03,000 करोड़, 2018-19 में 2,10,000 करोड़। पिछले 10 सालों में 14,56,000 करोड़ आपने बट्टे खाते में डाल दिए। यहां पता है द इंडियन कोऑपरेटिव बैंक में ब्रजमोहन भाई 2,436 करोड़ 37 लाख रुपए आम आदमी के। अरे इसका प्रावधान करने में 6 महीने के लिए उनको खून के आंसू रुलाओगे, यह व्यवस्था है। देखिए ये जो फिर संदीप जी बात फिर समझिएगा, ये बात समझाइए, मैं समझना चाह रहा हूं। आरबीआई के जो ऑडिटर्स हैं उनकी मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं खुद बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूं। मैं कोऑपरेटिव बैंक का मैं डायरेक्टर रहा, मैं एपेक्स बैंक का लंबे समय तक डायरेक्टर रहा और इसकी पूरी वर्किंग को मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं। आरबीआई ने इसमें निश्चित रूप से आरबीआई के जो ऑडिटर्स हैं उन्होंने, और जो लोकल ऑडिटर्स हैं उनकी गलती है इस मामले में। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो उनका संचालक मंडल है जो लोन देता है, इस पर एक लोन कमेटी बनाई जाती है। लोन कमेटी ये तय करती है कि हमको कितने रुपए देना है और उसको देने के पीछे भी ये रहता है कि कितना पैसा हमने लोगन पे दिया है, उसका क्या ब्याज हमारे पास आ रहा है। आपने बताया आप कोऑपरेटिव बैंक में बड़े पद पर रहे, वो राजनेताओं के कब्जे में है कोऑपरेटिव बैंक्स, ये तो जग जाहिर है। और इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पकड़ राजनेताओं की है कोऑपरेटिव बैंक्स में। वो जब नोटबंदी हुई थी गुजरात में, सबसे ज्यादा पैसे कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा हुए नोटबंदी के बाद। ये संयोग थोड़ा है, अब खुलकर लोग बात नहीं करने को तैयार, वो अलग बात है। संदीप जी अपन इसी बात पे फोकस करें। हाँ। नहीं संदीप जी, विषय से अपन भटक रहे हैं, अपन इसी अच्छा, भटक गया मैं, बेहतर होगा। या असल विषय पे चला गया था मैं। मध्य प्रदेश में जिस बैंक पे मैं था, नहीं अभी अपन मैं सोचता हूं जिस बैंक के लिए अभी आपने ये शुरुआत की, अपन उस पर बात करें कि उसमें, क्योंकि वहां के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनमें भय पैदा ना हो, ये भी जरूरी है। आपकी मेरी चर्चा को लाखों लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे वो लोग भी होंगे भय जो तो पैदा हो गया, खातेधारी है। 6 महीने अब वो पैसा नहीं निकाल सकते, अब इसमें भय क्या रह गया? कल से वो लागू हो गया है उनके फरमान। क्या प्रोटेक्शन? अरे मुझे मेरा पैसा मैं जब चाहिए मुझे, देखिए एक मिनट उनके प्रोटेक्शन के लिए है ब्रजमोहन। अरे भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसी प्रोटेक्शन। मेरा पैसा जब मुझे उसकी जरूरत है मैं इस्तेमाल ना कर पाऊं, उस पैसे का क्या करूं? अचार डालूंगा उसके बाद उसका। नहीं आपकी संदीप जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, भावनात्मक रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी संस्थाएं किसी ना किसी कानून के तहत चलती हैं, किसी कानून के तहत इनका पंजीकरण होता है और वहाँ पर जो खाताधारी होते हैं, जो वहाँ पे मेंबर बनते हैं, वो भी एक कानून के तहत मेंबर बनते हैं। तो सारा जो एनालिसिस होगा उसी के आधार पे होगा। तो वहाँ जो अभी भी एक मूल सवाल का जवाब नहीं मिला। मोदी जी की सरकार ने, एक मिनट ब्रज भाई, 2,436 करोड़ 37 लाख, फिर से ये रकम बता रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं, उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं आरबीआई की फीलिंग्स का कि आम आदमी का ये 2,436 करोड़ रुपया खराब नहीं होना चाहिए। अरे 14,56,000 करोड़ बट्टे खाते में डाल देते हैं। यहां कह दो भैया अपने पैसे निकाल लो, फिर हम देखेंगे किसने गड़बड़ झाला किया और उसको टांगेंगे। आम आदमी को क्यों टांग रहे हैं? संदीप जी मैं आपसे यही कह रहा हूं, आम आदमी की सुरक्षा के लिए ही मोदी जी की सरकार ये नियम लेकर आई कि हम 5 लाख का प्रोटेक्शन देंगे। इसके पहले तो अगर पैसा ऐसी स्थिति बनती थी तो खाली 1 लाख रुपया मिलता था उसको। अच्छा, लेकिन कम से कम इस सरकार ने प्रोटेक्शन देके 5 लाख रुपए की है। शोभना को आप दूसरी बात एक और बात बताना चाहता हूं, चूंकि 19 लाख है, 5 लाख में संतोष कर लेना। 6 महीने बाद ऐसा भी हो सकता है कि 5 लाख ही मिलेंगे।
मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, उनको बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा, क्योंकि बैंक के पास एसेट्स भी होते हैं, जो जिन लोगों के उन्होंने, जो इनके बारोअर्स हैं उनके एसेट्स भी हैं इनके पास, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक के पास एक कानून पैसा जो है इनको वो मैंने डिपॉजिट भी करना कानून पड़ता है। पढ़ा। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।